जिसने बीजेपी की मदद की, बीजेपी ने उसी के साथ खेल कर दिया। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम की। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली नगर निगम में महापौर पद को लेकर एक चुनाव हुए थे। उन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपने मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के लिए प्रत्याशी उतारने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे राजा इकबाल सिंह, वो मेयर पद पर काबिज हुए। हालांकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए उतारे थे, लेकिन क्योंकि संख्या बल बीजेपी के साथ थी, इसलिए बीजेपी ने बड़ी आसानी से मेयर और डिप्टी मेयर पद जीत लिया। उसी के दौरान या कहो कि उसी के बाद एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट के तहत आम आदमी पार्टी के करीब 16 पार्षदों ने पार्टी से बगावत की और एक नई पार्टी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया। इस गठन में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो मुकेश गोयल की थी। मुकेश गोयल एक दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं। कांग्रेस के कई बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं कांग्रेस की सरकार के दौरान, जब 3 एमसीडी हुआ करती थी, और काफ़ी वरिष्ठ नेता थे। लेकिन वो आम आदमी पार्टी निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी और आम आदमी पार्टी से वो जीते और विधानसभा चुनाव भी उन्होंने आदर्श नगर सीट से लड़े। लेकिन दरअसल जो ये आम आदमी पार्टी की जो टूट है, उसकी पटकथा लिखी गई थी बीजेपी द्वारा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उस पार्टी की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होनी होती थी या कोई भी अनाउंसमेंट होता था, तो बीजेपी की स्टेट यूनिट द्वारा उसका मैसेज भेजा जाता था। तो साफ थी कि 16 जो पार्षद हैं वो तोड़कर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन किया गया और एक अघोषित जिसको कहते हैं समझौता बीजेपी और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के बीच हुआ। दरअसल दिल्ली नगर निगम का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो जोन पर डिपेंड है। दिल्ली नगर निगम के करीब 12 जोन हैं और इन जोन में ये जोन ही पूरी एमसीडी का जो है स्ट्रक्चर है एक तरीके से, अगर हम कहें तो। क्योंकि जो नीचे जो ज़मीनी स्तर पर जो जुड़ा हुआ काम है वो जोन स्तर पर होता है। सेंट्रल जोन हो गया, कई इस तरीके के करीब 12 जोन हैं। अब इन जोन में जिनकी सत्ता होती है, जिनका चेयरमैन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, जोन चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उस इलाके में उनका दबदबा रहता है। जैसे सेंट्रल जोन में मान लीजिए 25 काउंसलर हैं और 25 जोन का सेंट्रल जोन है, जिसमें करीब 25 काउंसलरों के ऊपर एक चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। तो वही एक तरीके से पूरे इलाके की जो है जो भी विकास से संबंधित कार्य, फंड से संबंधित कार्य या वहाँ मीटिंग्स वो सभी होती हैं। उसके बाद हम आएंगे, स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसके बाद मेयर पद का चुनाव होता है। दरअसल इन जोन के चेयरमैन पद जीतने के लिए ही इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने बीजेपी के साथ समझौता किया और आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट की। करीब 2.5 साल तक निगम की सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी को 2.5 साल बाद में मेयर पद चुनाव गंवाना पड़ा। शायद हो सकता है इसका आभास हो या और भी कई कारण रहे हों, लेकिन जिस मदद के लिए बीजेपी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने बीजेपी की जिस तरीके से अघोषित रूप से मदद की, वहीं बीजेपी ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को गच्चा दे दिया। दरअसल अघोषित समझौते के तहत 2 जोन, दिल्ली नगर निगम के 2 जोन, एक तो रोहिणी जोन और एक वेस्ट जोन, इन 2 जोन पर जो है वो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी ने अपने चेयरमैन पद के उम्मीदवार उतारे। और दोनों जोनों में मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि दोनों जोनों में बीजेपी और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के लोगों का बहुमत था। तभी उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए सेटिंग के तहत जो है उम्मीदवार उतारे जोन के लिए। लेकिन जैसा कि बीजेपी की फितरत कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, आखिर बीजेपी ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को गच्चा दे दिया और
तो जो अगर हम बात करें रोहिणी जोन की, तो रोहिणी जोन में कुल 21 वोट थे, जहां इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी की ओर से सुमन अमन अरोड़ा को खड़ा किया गया था और वहीं आम आदमी पार्टी ने अमृत जैन को खड़ा किया था। संख्या बल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और बीजेपी के पास था, उसके बावजूद यहाँ 11 वोट मिले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को, वहीं 10 वोट मिले इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के प्रत्याशी को। यानी जिस जोन में बहुमत था उसी जोन में इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को हार का सामना पड़ा और बीजेपी के काउंसलरों ने क्रॉस वोट करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमृत जैन को जिताया। कुछ ऐसा ही वेस्ट जोन में हुआ। वेस्ट जोन में जो है 25 काउंसलर हैं, 25 वोट थे, उसमें आम आदमी पार्टी को 14 वोट मिले और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को कि जिसके प्रत्याशी अशोक पांडे थे उनको 11 वोट मिले। मैं बता दूं कि इस जोन में भी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास नामांकन के समय पूरा बहुमत था, बीजेपी के साथ समर्थन था, लेकिन इस जोन में भी करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर हम रोहिणी जोन की बात करें तो डिप्टी चेयरमैन का जो पद है वो बीजेपी ने जीत लिया। जब अगर बीजेपी के काउंसलर क्रॉस वोटिंग ना करते तो ये जोन इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के पास होता, और इसका साफ एग्जाम्पल है कि जब डिप्टी चेयरमैन का पद बीजेपी के हाथ में आया, ऐसा ही वेस्ट जोन में हुआ। तो इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी में टूट के बाद जो बनी थी, कई तरीके के उसमें समीकरण थे, एक तरीके से अघोषित रूप से बीजेपी के साथ समझौते के तहत बनी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है बीजेपी ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी को भी गच्चा दे दिया। अब दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता है दिल्ली नगर निगमों में, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी से ही निगम में क्या विकास कार्य होने, कौन से प्रोजेक्ट्स फाइल होने, ये सब स्टैंडिंग कमेटी में ही प्रपोजल जाने के बाद में उसी में चर्चा होती है, उसी में पास होता है, उसके बाद हाउस में जाता है और हाउस में चर्चा होकर पास होता है और लागू होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव है। अब देखना यह है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में क्या इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बीजेपी से बदला लेने की कोशिश करेगी या एक बार फिर बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पद हासिल करेगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।